आप लोगों ने हमारे धर्मशास्त्र पढ़े होंगे या फिर कहानियों के रूप में भी सुने होंगे या भगवान की धारावाहिक सीरियल भी देखी होगी। इन सभी में आपने एक बात देखी होगी, देवी देवताओं के पास अपने शक्ति के अनुसार शस्त्र अस्त्र होते थे और वह समय समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए उसका उपयोग करते थे। इन सभी शस्त्र अस्त्र में उस समय सबसे प्रभावशाली जो अस्त्र था वह था ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र अपने नाम से ही सूचित कर रहा है, ब्रह्म का अस्त्र, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ अस्त्र। ब्रह्मा जी ने जिसकी निर्मित की है, जिसके रचयिता ब्रह्मा जी है। यह ब्रह्मास्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र में गिना जाता है। कहते हैं इसके चलने से अचूक शत्रु का तो विनाश होता ही होता है, लेकिन साथ साथ में पृथ्वी के भी बहुत से बड़े भाग का नाश हो जाता है। तो प्रश्न यह आता है कि इतने शक्तिशाली विनाशक अस्त्र का निर्माण ब्रह्मा जी ने क्यों किया होगा। तो सृष्टि जो है ना, वो सुचारू रूप से नियमबद्ध चले, उसमें कोई विघ्न न डाले, और अगर कोई विघ्न डालने आता है तो उसका नाश करके भी सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने यह अचूक मारण करने वाला, मतलब उसका प्रयोग कर दिया तो सामने वाला मरना ही मरना है, यह अचूक मारण करने वाला अस्त्र ब्रह्मा जी ने बनाया था। सृष्टि का सुचारू रूप से पोषण करने के लिए, सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको ब्रह्मा जी ने बनाया था। रामायण काल में यह अस्त्र गिने चुने लोगों के पास था। विशेषतः उस समय यह विभीषण और लक्ष्मण जी के पास था। और महाभारत काल में देखेंगे तो यह अस्त्र द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, प्रद्युम्न, कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और कुवलाक्ष्व के पास यह ब्रह्मास्त्र था। भगवान ब्रह्मा जी जो थे वो बड़े वैज्ञानिक थे, उन्हें सभी शास्त्रों का और धर्म का ज्ञान था। उन्होंने ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को एकत्रित कर इस अस्त्र का निर्माण किया था। उस जमाने में दो मुख्य अस्त्र होते थे, एक था ब्रह्मशिरा अस्त्र और दूसरा ब्रह्मदंड अस्त्र। यह दोनों अस्त्रों के अंदर भी पृथ्वी का विनाश करने की शक्ति थी। ब्रह्मा जी ने ये दोनों को समाहित करके एक संपूर्ण अस्त्र बनाया, दोनों को मिला के एक अस्त्र बनाया, और वह है ब्रह्मास्त्र, जिसको रोकना लगभग लगभग असंभव है। ब्रह्मास्त्र अगर छूट गया तो उसको रोकने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ दूसरे ब्रह्मास्त्र में है। इतना अचूक मारण ब्रह्मा जी ने यह दोनों अस्त्रों को मिलाकर बनाया। महाभारत में ही इस ब्रह्मास्त्र का वर्णन आया है कि जब कोई योद्धा इसका आवाहन करता है तब आग के एक विशाल क्षेत्र के भीतर भयानक लपेटों के साथ यह प्रज्वलित होता है और इतनी ऊर्जा प्रकट होती है उस समय में कि समग्र धरती को वह पल भर में समाप्त कर सकती है। और जहां इसका प्रयोग हो जाता है, कहते हैं वहां फिर जीवन होता ही नहीं, कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। उसकी असर मिनिमम 12 साल तक रहती है। 12 साल तक कोई जीव वहां पैदा नहीं होता। यहां तक कि गर्भवती जो स्त्रियां होती है ना, उसके गर्भपात हो जाता है, उसके बच्चे भी पेट में ही मर जाते हैं। इतना घातक ये शस्त्र है, इतना अचूक और प्रभावशाली अस्त्र। उस जमाने में असुर लोग भी चाहते थे कि हम भी इसे हासिल करें, क्योंकि ये हासिल हो जाएगा तो पूरे समग्र संसार पे अपना राज हो सकता है। लेकिन ये ऐसा ही सबको नहीं मिलता। शुद्ध हृदय से आप ब्रह्मा जी की उपासना करोगे और वह प्रसन्न होंगे, तब जाके आपको यह अस्त्र मिल सकता है। और उसका आह्वान भी जब उसको आपको चलाना होगा तो जो मंत्र आपको ब्रह्मा जी देंगे उसके प्रयोग से ही आप उसे चला सकते हो। ब्रह्मा जी भी दे सकते हैं और कोई सिद्ध गुरु है
उसकी कृपा से भी आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसको चलाने के लिए उसकी विधि यह है कि वह विशेष मंत्र को आपको बोलना पड़ेगा। मतलब आपको उस विशेष मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी यह ब्रह्मास्त्र चलता था। इसका उदाहरण आप देख सकते हो महाभारत में युद्ध के अंदर कर्ण जब अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने जाता है, तब क्या होता है, परशुराम के दिए हुए श्राप के कारण वह जो मंत्र है ना, वो मंत्र कर्ण भूल जाता है और वो मंत्र उच्चारण नहीं कर सकता और वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी नहीं कर सकता। इसलिए हर कोई उसको चला नहीं सकता। गुरु से प्राप्त या ब्रह्मा जी से प्राप्त जो मंत्र है, उसका आह्वान करके ही आप उस मंत्र को चला सकते हो। विशेषतः ब्रह्मा जी ने यह धर्म की रक्षा करने के लिए, आसुरी शक्ति का विनाश करने के लिए ही यह अस्त्र बनाया है। छोटे मोटे युद्ध जीतने के लिए यह अस्त्र था ही नहीं। जो धर्म कार्य में काम करेगा उसे यह अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, तब जाके इस अस्त्र का इस्तेमाल करना है और धर्म की रक्षा करनी है। ये अस्त्र का मुख्य उद्देश्य था। तो इस ब्रह्मास्त्र के बारे में यह जानकारी प्राप्त करके हमें विशेष उत्सुकता होगी कि इस ब्रह्मशिरा या ब्रह्मदंड दोनों को मिला के ब्रह्मास्त्र बना, तीनों उतना ही प्रभावशाली अस्त्र, तो इनका प्रयोग कब कब हुआ है और उसकी क्या असर सृष्टि पे हुई थी उस समय पे, इसे जानने की उत्सुकता होती है। सर्वप्रथम यह ब्रह्मशिरा नाम का जो अस्त्र है ना, उसको विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाया था। उनको दोनों ऋषियों के बीच में मतभेद हो गया था और मतभेद के कारण मनभेद हो गया और मनभेद के कारण दुश्मनी हो गई। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को समाप्त करने के लिए यह ब्रह्मशिरा नाम का अस्त्र चलाया था। वो भी उतना ही घातक है, लेकिन क्या हो गया, वहां पे वशिष्ठ जी के पास ब्रह्मदंड था। देखो, ब्रह्मशिरा और ब्रह्मदंड दोनों ही इतने प्रभावशाली अस्त्र, तो उनके पास ब्रह्मदंड था, तो उन्होंने उस ब्रह्मशिरा की समग्र शक्ति को ब्रह्मदंड के अंदर समाहित कर ली थी। तो क्या हो गया, वो अस्त्र अचूक नहीं रहा, वो समाप्त हो गया। इस तरह से वो अस्त्र का प्रभाव सृष्टि पे तब गिरा नहीं था। बाद में जब रामायण में कुंभकर्ण राम जी के सामने लड़ने आते हैं, भगवान राम के सामने लड़ने आते हैं, तब इस ब्रह्मदंड अस्त्र का उपयोग करके राम ने कुंभकर्ण का वध किया था। महाभारत के युद्ध के पश्चात अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ठान ली कि पूरे पांडवों के वंश को खत्म कर दूंगा, और उसने यह ब्रह्मशिरा अस्त्र का प्रयोग कर दिया। और यह प्रयोग का पता अर्जुन को चल गया, तो अर्जुन के पास भी यह अस्त्र था, तो अर्जुन ने सामने इसका भी प्रयोग किया। अब जब दो ब्रह्मशिरा अस्त्र टकराएंगे तो समझ लो समग्र सृष्टि का नाश, यह होना ही होना था, यह निश्चित हो गया था। तब नारद जी ने आकर वेद व्यास से प्रार्थना की कि दोनों महावीरों ने यह अस्त्र छोड़ दिया है, अब समग्र सृष्टि का विनाश हो जाएगा, आप समझाइए और इस स्थिति को संभालिए। वेद व्यास जी ने दोनों को कहा कि आप मंत्र आह्वान करके ये अस्त्र को वापस लीजिए। अर्जुन ने तो कर दिया, वो अर्जुन ने मंत्र आह्वान किया और अपने अस्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा को यह पता नहीं था। एक टाइम ये अस्त्र चला दिया तो उसको रोकना कैसे। तब अब क्या करे, तो वह जो नगरी थी ना जहाँ पे पांडव रहते थे उस समय, वहां उसने वो प्रयोग किया था। अब क्या करे, तो इससे उसने वहां से उस अस्त्र को दूर कोसों दूर समुद्र में फेंका। फिर क्योंकि रोकने आता नहीं था तो उसको रोकना नहीं है तो फिर करना क्या, तो दूर कोसों दूर समुद्र में जाके फेंका। लेकिन ये जो अस्त्र चला था ना, उसकी रेडियो एक्टिविटी मतलब जो केमिकल्स और वो इतना उसका प्रभाव होता है कि उस समय में द्वारका में जितनी भी गर्भवती स्त्रियां थी का गर्भपात हो गया, मतलब बच्चे सबके गर्भ में ही मर गए। और उसमें पांडवों का आखिरी वंशज अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था और वह भी वहां मृत्यु हो गया। यही तो अश्वत्थामा की चाह थी। लेकिन आप सब जानते हो फिर कि कृष्ण ने आके उस उत्तरा के गर्भ को जीवित किया था। तो यह अस्त्र तब चले थे। और एक रोचक प्रसंग है, जब इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, जब हनुमान जी ना लंका दहन कर रहे थे ना, उस समय में मेघनाथ
इंद्रजीत, जो रावण का पुत्र बहुत प्रभावी, बहुत शक्तिशाली था, उसने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हनुमान जी पे किया था कि इसको आज मार ही देता हूँ। लेकिन हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, तो वो ब्रह्मास्त्र हनुमान जी को कुछ नहीं कर पाया, छू भी नहीं पाया, और क्या हो गया, निष्फल हो गया। इस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का और एक रोचक प्रसंग सुनिए। जब राम पूरी वानर सेना को लेकर लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं, तब बीच में समुद्र आ जाता है। तो अब इस समुद्र को लांघना कैसे? तो भगवान राम जी ने वहां पे भगवान शंकर की स्थापना की और 3 दिन तक समुद्र देवता से प्रार्थना की कि मुझे मार दीजिए, लेकिन कोई उत्तर मिला नहीं। तब राम क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र तान दिया समुद्र की तरफ। अब क्या हो गया, समुद्र देव वरुण घबरा गए और उन्होंने माफी मांग ली राम जी की कि मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राम जी ने देखा कि इन्होंने क्षमा मांग ली और सेतु बनाने का रास्ता भी दिखा दिया, तो अब क्या करना है, धनुष तो तान दिया है, जो ब्रह्मास्त्र तान दिया उसको वापस तो नहीं ले सकते। तब भगवान राम ने राजस्थान के ध्रुम तुल्य नामक स्थान पर उस ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया था। वह स्थान आज की तारीख में भी मरुस्थल बन के पड़ा हुआ है, वहां कोई जीवन नहीं है आज भी। इतना प्रभावशाली यह ब्रह्मास्त्र है। रामायण में ही लक्ष्मण जी ने रावण के प्रभावी पुत्र अतिकाय को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अतिकाय का तो वध लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र से कर दिया उस समय, लेकिन वापस जब युद्ध में मेघनाद जो उनके सामने आ गया, दोनों के बीच में भीषण युद्ध हो गया। किसी भी तरह से इंद्रजीत को मारना संभव नहीं दिख रहा था। तब लक्ष्मण जी ने वापस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का सोचा, और जैसे ही वो सोचकर ब्रह्मास्त्र निकाल रहे थे, तब राम जी ने रोक दिया उन्हें। तो बोला, लक्ष्मण अभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना उचित नहीं है, कि इंद्रजीत का विनाश होगा ऐसा नहीं, लेकिन समग्र लंका का विनाश हो जाएगा, जो उचित नहीं है। और राम ने उस समय पे लक्ष्मण को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से रोका था। और इसी इंद्रजीत के साथ में जब वापस अंतिम महायुद्ध हुआ लक्ष्मण जी का, तब क्या हुआ, तब इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चला दिया लक्ष्मण जी को मारने के लिए। लेकिन लक्ष्मण जी स्वयं क्या थे, शेषनाग के अवतार थे, तो शेषनाग के ऊपर इस ब्रह्मास्त्र का असर हुआ नहीं और वो वैसे ही समाप्त हो गया। तो यह जान के आपको आश्चर्य होता होगा, लेकिन ये जान लीजिए, कितना भी प्रभावशाली यह ब्रह्मास्त्र क्यों न हो, लेकिन भगवान शंकर, आदिशक्ति, भगवान विष्णु और शेषनाग, इन चारों पर इस ब्रह्मास्त्र का कोई असर नहीं होता। यह चारों चार इस अस्त्र से परे है। और रामायण के अंतकाल में जब रावण से राम का भीषण युद्ध होता है ना, तब भगवान राम इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और रावण के साथ समग्र उसकी सेना का नाश करके धर्म युद्ध को विजयी दिलाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो यह ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित अद्भुत, सबसे शक्तिशाली विनाशक अस्त्र उस समय था, जिसको आज की तारीख में आज के परमाणु बम के साथ तुलना कर सकते हो। हमारे शास्त्र में इस ब्रह्मास्त्र को सबसे प्रबल अस्त्र के रूप में गिना गया है। इसका संपूर्ण प्रयोग तो आज तक नहीं हुआ। आपने ये जितने प्रसंग भी सुने ना, इस ब्रह्मास्त्र के एक छोटे से हिस्से का ही उपयोग करके यह विनाश हुआ है और ये असुरों का नाश हुआ है। संपूर्ण प्रयोग तो आज तक इतिहास में कहीं नहीं सुना गया कि इस ब्रह्मास्त्र का किया गया हो। संपूर्ण ब्रह्मास्त्र तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी के पास था, और वो कहाँ रखा उन्होंने, उनका जो 5वां मुख है ना, वो 5वें मुख पे आज भी वो शस्त्र विद्यमान है। तो यह थी ब्रह्मास्त्र की संपूर्ण जानकारी। हम ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे कि हे परम पिता देव, ये ब्रह्मास्त्र का उपयोग संसार में कभी भी ना हो, ऐसी हम कामना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि समग्र सृष्टि में प्यार का वातावरण हो, कहीं भी युद्ध न हो, कहीं भी विनाशक परिस्थिति ना आए और इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की स्थिति ही उत्पन्न ना हो। ऐसे आशीर्वाद आप इस मानव जाति को दो।